Hello everyone and welcome back to Angel Blessing Last Forever channel. I hope you people are doing well in your lives. और आज की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आ रही है रिगार्डिंग आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है, किस प्रकार की उनके मन में आपके किसी भी एक्शन को लेके क्या गतिविधि चल रही है, या आपके फ्रेंड्स आपको किस एक्शन को या क्या ऐसा आपको एक्नॉलेज करते हैं आप लोगों में, और आपके रिलेटिव्स। ओके, तो ये तीनों आज आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे आपको चूज़ करना है कि आपको क्या जानना है, कि फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है, रिलेटिव्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, या फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। फ्रेंड्स में आपके लव्ड वन भी आ सकते हैं जो आपके साथ बहुत अटैच्ड हैं, या आप कह सकते हैं जिनके साथ आपका कोई लवी डवी सीन चल रहा है, तो आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको चक्रास के बारे में बताऊंगी जो आपके बॉडी के ऑर्गन्स को एज वेल एज आपकी बॉडी की एनर्जीज़ को जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं, जो आपकी लाइफ को भी, अगर डिस्टर्ब है आपकी लाइफ, आप मेंटली आपको पीस नहीं है, तो वो चक्रास आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। और ये सारे चक्रास की मैं बात करूंगी आपके साथ बहुत जल्दी अपनी आने वाली वीडियो में। अगर आप सब इस चीज़ को लेके इंटरेस्टेड हैं और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, चक्रास को जानना चाहते हैं अपनी लाइफ के, आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट डाल रहे हैं चक्रास, कौन सा चक्र आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट डाल रहा है, आपको कहाँ पर वर्क करने की ज़रूरत है, अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल के साथ यूँ ही जुड़े रहना पड़ेगा। और एंजल्स आपको आपके हर एक चक्र को आपको समझाने में हेल्प करेंगे। तो चलिए बैक टू टुडेज टॉपिक कि आपके रिलेटिव्स प्लस योर फैमिली प्लस योर फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो आपकी फैमिली जैसे पाइल 1 पे रखी है, पाइल 2 पे वी हैव योर रिलेटिव्स एंड पाइल 3 पे हमारे पास आपके फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो आपको चूज़ करना है कि आपको आपकी फैमिली के बारे में जानना है, फ्रेंड्स के बारे में जानना है, कि रिलेटिव्स के बारे में जानना है। तो आइए शुरू करते हैं। सो ये डेक मैंने अरेंज करके रख दिए हैं। पहले डेक पे आपको फैमिली के बारे में पता चलेगा कि फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है, किस प्रकार की प्रतिक्रिया देना चाहती है, ये किस प्रकार के आपके बारे में सोच रखा है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी, उनके एक्शंस, उनके थॉट्स, ठीक है, आपको लेके एवरीथिंग विल बी रिवील्ड। फिर पाइल 2 पे जो मैंने रखा है टैरो डेक है, ये डिफरेंट मैं आपको ये बता दूं। पहले पे जो टैरो डेक रखा है द सीक्रेट ऑफ टैरो बुक है, तो ये वो टैरो कार्ड्स रखे हैं। फिर पाइल 2 पे जहाँ की रिलेटिव्स हैं, आपकी स्क्रीन पे जो है पिक्चर्स आ रही होंगी, ठीक है, और आपको पता चल रहा होगा कि पाइल 1 पे फैमिली है, पाइल 2 पे रिलेटिव्स का डेक रखा है। डेक कौन सा यूज़ कर रही हूँ मैं, रेड टैरो डेक, एंड पाइल 3 पे आई हैव टेकन फॉर फ्रेंड्स, ये मैं यूज़ कर रही हूँ आपका ओशो ज़ेन टैरो डेक। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो पिक्चर आपके सामने भी प्रकट हो चुकी हुई है, पाइल 1 पे फैमिली, पाइल 2 पे रिलेटिव्स एंड पाइल 3 पे फ्रेंड्स, तो आपको चूज़ करना है कि किन के बारे में आप जानना चाहते हो, कि जो आपको किस प्रकार से देख रहे हैं इस टाइम पे, या आने वाले टाइम पे कैसे देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले फैमिली से, कि फैमिली आपको किस तरीके से जानेगी, किस तरीके से सोच रही है आपके बारे में। सो पाइल 1 पे फैमिली है, जिन्होंने फैमिली को चूज़ किया है कि वो फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं, कि वो फैमिली उनके बारे में क्या जानती है, ठीक है, क्या जानना चाहती है, या किस तरीके से सहमत है, उनकी कौन सी बात से उनको क्या फील होता है फैमिली को। लेट्स सी कि आपकी कौन सी क्या बात पे फील होता है फैमिली को। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी विद दिस रीडिंग। लेट्स पुल आउट द कार्ड। सबसे पहले हमारे पास आया है पेज ऑफ वैंड्स। सो इन रिवर्स हैज़ कम, विच मीन्स कि आपकी फैमिली कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आपके सामने कोई नई डायरेक्शन आए तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है आपका कि आप मूव फॉरवर्ड करो, बहुत डिफ़िकल्ट होता है आपको मूव फॉरवर्ड करवाना, बहुत डिफ़िकल्ट है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको लगता है कि आप किसी भी चीज़ को लेके स्टक बहुत जल्दी होते, ठीक है, ये उनकी एक आपको लेके राय है। फिर आगे हमारे पास आता है 6 ऑफ वैंड्स। उनको ये भी पता है कि अगर जब आप कोई काम करने की ठान लेते हो तो आपसे बढ़िया वो काम कोई नहीं कर सकता है, आपसे ज़्यादा अच्छा वो काम कोई नहीं कर सकता है। दो नो वेरी वेल कि आप हर एक बाधा को पार करके
हर एक चीज़ को हासिल करने में सक्षम हैं। ठीक है, फैमिली आपके बारे में दोनों चीज़ें कह रही है। एक तो कह रही है कि बड़ी मुश्किल होती है आपको किसी काम में डालना, और अगर आप काम में चले जाते हो बाय चांस तो फिर आपके सामने विक्ट्री ही विक्ट्री है। उनको पता है कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते और आपकी लाइफ में जो है विक्ट्री ना हो। ओके, और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हर किसी की लाइफ में डिफरेंट एस्पेक्ट्स आते हैं। अगर आप कहो कि आपकी लाइफ में ईच एंड एवरी कार्ड मैच कर जाए, रेजोनेट कर जाए, तो वो डिफ़िकल्ट है, मैं आपको साफ बोलती हूँ। तो लेकिन अगर आपकी लाइफ में अगर मैं 6 या 8 कार्ड्स निकाल रही हूँ आज मैं, तो मैं आपको बता दूँ कि जिन्होंने फैमिली के बारे में चूज़ किया है, तो अगर उनमें से 2 कार्ड्स भी आपके साथ मिलते हैं तो विच मीन्स कि येस, द रीडिंग इज़ रेजोनेटिंग विद यू। सबसे पहले है 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स, विच मीन्स कि फैमिली आपके कई इमोशनल आप बिल्कुल भी नहीं हो, और फैमिली कहीं ना कहीं आपके साथ उनको पता है कि आपको इमोशनल होना चाहिए किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे। आप बिल्कुल इमोशनल नहीं हो, आप बिल्कुल मटेरियलिस्टिक भी नहीं हो बहुत ज़्यादा, ना आप स्टेबल हो, अपने फाइनेंसिस में भी स्टेबल नहीं हो आप। फैमिली आपको बहुत करीब से जानती है, उनको पता है कि कब आप ना खुश होते हो, कब आप खुश होते हो। आपको फैमिली जो है वो आपसे थोड़ी सी आपको लेके अप्रसन्न रहती है थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि किसी चीज़ों काफ़ी हद तक चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी चाहती हैं, वो स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो चीज़ के बारे में आपको सोचने की आवश्यकता डेफिनेटली है। क्योंकि फैमिली को पता है कि आप मूव फॉरवर्ड नहीं करते हो, वो भी आपको कहीं ना कहीं आपको ओपनली आके नहीं कहती है कि आपको मूव फॉरवर्ड करना है। उनको कहीं ना कहीं पता है कि हम ओपनली किस प्रकार आए इसके साथ, इसको डील करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि डिफ़िकल्ट है आपको डील करना, लेकिन एट द सेम पॉइंट वो ये भी सोचते हैं कि आप कोई भी काम करेंगे तो बहुत जल्दी आप उस पर सक्सेसफुल रेशियो हासिल करेंगे। 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स आया, विच मीन्स कि अगर आप उनको ये भी है कि वो बहुत छोटी छोटी बातों से आपसे नाखुश भी होते हैं। कई बार आप फैमिली से इतने हैप्पी नहीं होते हो। ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में जो है फैमिली जो है सोच रही है आपके बारे में कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप फैमिली के साथ जो है एक राय पे नहीं चलते हो, आपकी अलग राय होती है, किसी की अलग राय होती है। फिर आता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स ये कहता है कि आपकी लाइफ इतनी स्टेबल नहीं है without a support of your mother, without a support of your sister, elder sister or your daughter or your wife, आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है स्टेबिलिटी लाने में अपनी लाइफ में फाइनेंसिस को लेके। ये आपकी फैमिली सोचती है, कहीं ना कहीं आपकी किस्मत, खुशकिस्मत, फॉर्च्यून कह लीजिए, आपकी फैमिली सोचती है कि आपके साथ अगर लेडी का सपोर्ट है, आपकी मदर का सपोर्ट है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से आपकी लाइफ में जो है फाइनेंसेस वर्क करेंगे। और अगर नहीं है, जो कि अभी दिखाई नहीं दे रहा है कि आपकी मदर का इतना सपोर्ट है, आपको फाइनेंशियली किसी लेडी का सपोर्ट बन पा रहा है, फैमिली वाले को भी ये पता है कि अगर जब तक वो आपको सपोर्ट नहीं करेगी तब तक चीज़ें नहीं बैठेंगी। फिर द लवर्स हैज़ कम, किंग्स ऑफ कप्स इन रिवर्स हैज़ कम एंड 5 ऑफ कप्स, विच मीन्स कि आपको वो ऐसा सोचते हैं कि आप बिल्कुल इमोशनल नहीं हो। फैमिली आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप इमोशनल नहीं हो, आपको सपोर्ट जो है एक लेडी की अवश्य चाहिए, लेकिन आप उसको डिमांड नहीं कर रहे हो। आप बिल्कुल एक लेडी से पृथक हुए पड़े हो। आपको एक लेडी की सपोर्ट जितनी अच्छी मिलेगी आप उतना ग्रो कर पाओगे। 10 ऑफ कप्स है कि आपके साथ फैमिली ये सोचते हैं कि आप कोई ना कोई रीज़न ढूंढ लेते हो जिससे आप ना खुश रह सको फैमिली से, जिससे आपकी खुशी का, यहाँ कह लीजिए कि डेस्टिनी ऐसी है कि आपको ना चाहते हुए भी आपको खुशी नहीं मिल पाती है इतनी फैमिली के साथ। कोई ना कोई ऐसा बखेड़ा आ जाता है जिसकी वजह से आप दुखी हो जाते हो। फिर आता है द लवर्स। तो फैमिली ये कहती है कि आप 24 घंटे आपको कोई ना कोई परीक्षा, अग्नि परीक्षा टाइप आप अपने आप को कटघरे में खड़ा ही रखते हो। आपको या तो क्या है कि आपके ऑल द टाइम आपको ये होता है कि या तो आप इस तरफ जाओ या उस तरफ जाओ, आपको ऑल द टाइम डिसीजन की पड़ी होती है। हड़बड़ाते क्यों हो आप इतना ज़्यादा? फिर आता है किंग्स ऑफ कप्स इन रिवर्स। किंग्स ऑफ कप्स क्या कह रहे हैं इन रिवर्स? यही कह रहा है कि आप लोग जो हैं आपके फादर के साथ या आपके घर के किसी इंसान, आदमी के साथ आपके रिलेशन इतने जो है सुखद नहीं बन पा रही हैं, इतने इमोशनल रिलेशनशिप्स जो हैं वो नहीं हैं। 5 ऑफ कप्स है, विच मीन्स कि आप जो हैं अभी भी इमोशनली आपको जो है चार्ज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इमोशनली आप कहीं पे डिवास्टेटेड हो चुके हो, टूट चुके हो, या आपको कोई होप नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके साथ। 5 ऑफ कप्स है, आप अपने छोटे मोटी चीज़ों को तो आप अपने पास आने भी नहीं देते हो कि आप अपने इमोशंस को ही नहीं शो करते इतना। फैमिली को पता है आपके आप बहुत इमोशनल हो, लेकिन आप अपनी इमोशनल साइड नहीं शो करते फैमिली को। ऐसा क्यों है? आपको करनी चाहिए। फिर आता है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। फैमिली को आपके ऊपर नाज है कि आप कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करके आप बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफ का जो
सही मायने में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट कर सकते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स विच मीन्स कि कई बार आपकी किस्मत भी साथ नहीं देती है। उनको पता है कि आपने बहुत कैलिबर है, लेकिन आपका किस्मत, आपकी डेस्टिनी आपके साथ सपोर्टिव बिल्कुल नहीं है, ये दिखाई दे रहा है। पाइल 1 फैमिली आपको सब बहुत अच्छी तरह से जानती है कि आप कितने इमोशनल हो, कितने मटीरियलिस्टिक चॉइसेस कर सकते हो, कितनी नहीं कर सकते हो, कितना सपोर्ट आपको चाहिए, कितने डिसीजन मेकिंग में। कुछ फैमिलीज़ को तो ऐसा लगता है कि उनके बच्चे बहुत अच्छे डिसीजन मेकिंग करते हैं, कुछ कहते हैं कि हड़बड़ाहट में, कंफ्यूजन में गलत डिसीजन ही ले सकते हैं। हर तरह का एस्पेक्ट वर्क करता है आपके केस में, फैमिली के केस में, आपको लेके जो नज़रिया है उनका। लेट्स सी द अनदर कार्ड क्या आया है, 5 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स विच मीन्स कि छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स में आप नहीं पड़ते। ये उनका नज़रिया है कि आप छोटे आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ते हो। कभी किसी के साथ आपको फाइटिंग उन्होंने इतना ओपनली आते हुए नहीं देखा है कभी भी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप में पेशेंस बहुत कम है, ये फैमिली को पता है। फैमिली को पता है कि डील कैसे करना है, ये डिफ़िकल्टी है आपके साथ डेफिनेटली। तभी वो शुरू से लेके अब तक कह रहे थे कि बहुत डिफ़िकल्टी है आपके साथ डील करने में, बिकॉज पेशेंस ही नहीं है चीज़ों को लेके। तो ऑब्वियसली अगर एक फैमिली में आप रहते हो तो यू नीड पेशेंस, तो वो पेशेंस नहीं है, कहीं ना कहीं वो पेशेंस मिसिंग है। फिर आता है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज टॉकिंग अबाउट कहीं ना कहीं आपकी फैमिली आपको बहुत प्यार करती है, लेकिन आपसे जो उनको खुशियाँ चाहिए वो खुशियाँ नहीं है इतनी आपके लिए। वो उनको पता है कि आपको जितना भी है हैप्पीनेस, जितनी भी प्रॉब्लम्स जो भी आती हैं आपको, वो फैमिली ही सॉर्ट आउट कर सकती है। उनको अपने ऊपर, अपनी फैमिली पे बहुत चीज़ें हैं, बहुत वो है घमंड इन द सेंस कि प्राउड, ये पॉजिटिव प्राउड है। एक होता है ना नेगेटिवली प्राइड लेके बैठना अपने अंदर, नो, आपकी फैमिली को बहुत अच्छा प्राउड है आप लोगों पे कि आप जो हो, अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो आप कोई भी बाधा पार कर सकते हो, कोई भी कंटेंटमेंट हासिल कर सकते हो, बीट इमोशनल, बीट फाइनेंशियल, बीट एनीथिंग। ये तो सारी चीज़ें वो बता रहे हैं जो आपकी फैमिली आपके बारे में सोच रही है। और हर एक कार्ड का डबल एस्पेक्ट बनता है, एक हो सकता है और एक नहीं भी हो सकता है। नहीं भी हो सकता मतलब इसका अदर मीनिंग है, येस और नो नहीं है। मीन्स जैसे पेज ऑफ वैंड्स इन रिवर्स है विच मीन्स कि उनको ऐसा ख्याल आता है कि आप आगे मूव फॉरवर्ड करना नहीं चाहते हो। ये है कि वो आगे आपको मूव फॉरवर्ड करते हुए अभी नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ गलत हो सकती है आपके साथ। दोनों एस्पेक्ट्स हैं इसमें, ओके। हर एक कार्ड का दोनों का एस्पेक्ट है। आपको लेके उनका नज़रिया ये है कि वो चाहते हैं कि आपको फैमिली की वैल्यू पता चले, फैमिली की इंपॉर्टेंस पता चले कि फैमिली इज सो मच इम्पॉर्टेंट इन नाउ डेज, ओके। तो ये थी पाइल 1 फैमिली जो आपको जानना चाहती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, ये बता रहे कि कहीं ना कहीं फादर की सपोर्ट में भी थोड़ा सा, फादर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं, सूर्य शनि की दृष्टि दिखाई देती है एक दूसरे के घर पे, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपकी कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स दिखाई दे रहे हैं जो प्रॉब्लमेटिक उनके लिए हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को करने की ठान ले तो आपसे बड़ा अच्छा इंसान कोई हुआ है ही नहीं। फिर हमारे पास आता है 6 ऑफ कप्स, द सन इन रिवर्स आया विच मीन्स कि आपको हैप्पी करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर योर फैमिली ये चीज़ मानती है। तो ये है पाइल 2। जिन लोगों ने भी रिलेटिव्स के बारे में जानना सोचा है, अगर आप चाहते हैं कि आप सबके बारे में जाने तो आप तीनों पाइल चूज़ कीजिएगा, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद पाइल 2। रिलेटिव्स आपके बारे में क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलेगा मेरे चैनल को। तो लेट्स सी कि पाइल 2 वालों के रिलेटिव्स उनके बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आए क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स विच मीन्स कि आप एक लड़की भी हो सकते हैं, एक लड़का भी हो सकती है, तो वो आपके बारे में कुछ भी डिफ़िकल्ट, कुछ भी गलत नहीं सोचते। पहला कार्ड तो यही रिवील करता है। उनको ये पता है कि आप इतने भी चैलेंजिंग नहीं हो उनके लिए, ना आपसे रिलेटेड आपकी कोई वुमेन चैलेंजिंग है उनके लिए। उनको बहुत ज़्यादा जो है ना आपके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है। हाँ, उनको बहुत माइनर सी प्रॉब्लम आती है कि व्हेनेवर द मनी की बात कर लीजिए कि उनको सपोर्ट चाहिए होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि वो सपोर्ट नहीं मिलती है उनको आपकी तरफ से। मॉनिटरी एस्पेक्ट्स में उनको कभी ना कभी छोटी छोटी सपोर्ट चाहिए होती है, नॉट द बिगर वन, इट्स द स्मॉल सपोर्ट दे आर आस्किंग फॉर, जो उनको नहीं मिलती है आपसे। इसीलिए वो आपसे कम्युनिकेशन गैप दिखता है, उनका रिलेटिव्स का कम्युनिकेशन गैप दिखता है। तो फिर उनको जो एक्सपेक्टेड न्यूज़ आपसे चाहिए
भाई हर रिलेटिव चाहता है कि आप उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, तो आप उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हो, तो वो चीज़ के लेके वो आपको थोड़ा सा कोसते हैं, ये दिखाई देता है। वो आपको थोड़ा सा जो है आपके पीठ पीछे बातें करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, उनको पता है कि आपके पास देर सवेर बहुत खूब सारा आइडियाज़ है, बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप करने वाले हैं, उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का आभास है। When we have 10 of cups, वो आपकी फैमिली से भी उनको पता है कि आप फैमिली लाइफ में बहुत हैप्पी हो। आपके रिलेटिव्स आपके बारे में ज़्यादा कुछ बुरा नहीं, देखो जेलस तो सब करते हैं, जेलस तो सबके साथ है और वो दिखाई भी दे रही है जेलस इज देयर, बिकॉज जो चीज़ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ उनको नहीं मिल रही है, विच मीन्स कि वो आपकी हैप्पी लाइफ देख के दे आर जेलस। आपके एस ऑफ पेंटिकल्स को देख के दे आर वेरी मच जेलस, ठीक है। फिर हमारे पास आता है द हर्मिट। वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को दुखी किया जा सके, किस तरीके से, लेकिन वो हार जाते हैं हर बार। कुछ ना कुछ अच्छा आपकी किस्मत में होता रहता है, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन वो इफेक्ट भी करता है आपकी लाइफ पे, आपकी लाइफ को इफेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। जेलस बहुत हद तक आपको, आपकी लाइफ को, किसी की भी लाइफ को, अगर कहते हैं कि कोई ईर्ष्या करता है आपसे, तो वो ऐसे हर एक मुमकिन कोशिश करने की करता है कि जिसमें आपको दुख पहुँचे, जिसमें आप अकेले हो जाओ। वो चाहते हैं कि आप परेशान हो जाओ दिमागी तौर पे, आप बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों में खो जाओ, आपको पता ही ना चले कि आप कहाँ से शुरुआत की है और कहाँ अंत करना चाहिए। और वो चाहते हैं कि आप बहुत सारी मुसीबतों से भी घिरो। और कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि 10 ऑफ कप्स, जो आपके लिए बहुत अच्छा सोच के बैठे हुए हैं। कुछ रिलेटिव्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छा ऐसा चाहते हैं कि आपका संसार बस जाए, आपको खुशियाँ मिले, फैमिली हैप्पी रहे, चीज़ें बहुत अच्छी तरह जाए। कुछ रिलेटिव्स हैं जो चाहते हैं कि आप अंडर प्रेशर रहो 24 घंटे, आप दुखी रहो, आपको आपके कर्मास जो है उठने ना दें, आपको आपके ग्रह उठने ना दें, तो वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं आपको करने की, ठीक है ना, प्रॉब्लम में डालने की। फिर आता है 8 ऑफ कप्स। कुछ रिलेटिव्स चाहते हैं कि अगर आपने दुख देखा है, उनके सामने साझा किया है, तो वो चाहते हैं कि आप उन दुखों से बाहर निकलें। कई लोग तो चाहते हैं कि आप उन दुखों में ही घुसे रहें। अगर उनको कहीं से भी भनक पड़ जाएगी ना आपके रिलेटिव्स को कि ये चीज़ चल रही है, वो चीज़ चल रही है, वो तो चाहेंगे कि आप उसी में डूब के गोते खा के मर जाएं। इस प्रकार की सिचुएशन है। और जो रिलेटिव्स आपका अच्छा मांगते हैं वो 20% रिलेटिव्स, 80% जो है ना वो आपको देख के ईर्ष्या ही कर रहे हैं। जो लोग आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं ना, वो लोग ये भी चाहते हैं कि आपकी फैमिली कभी खुश ना रहे, आप में झगड़े होते रहे, आपसे झगड़ा बरकरार रहे, कोई खुशी ना आए आपके घर में, किसी भी चीज़ का जो है खान पान का वैभव ना रहे, लक्ष्मी जी रूठ जाएं आपसे। ये सब चीज़ें उनके मन में चलती रहती हैं, क्योंकि ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सब दिखाई दे रहा है, जेलस दिखाई दे रही है, किसी को ऊंचा उठता देख के खुश नहीं होना, और दंड पखंड करने या कुछ ऐसी चीज़ें करनी जिससे अगले बंदे का जो है मोरल बूस्ट होने की बजाय डीमोटिवेट हो जाए। फिर आता है हमारे पास द फूल इन रिवर्स। वो आपकी इस लाइफ को एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट, नई शुरुआत चाहते ही नहीं कि हो आपकी लाइफ में, वो नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो, नई चीज़ें बसे, ठीक है। फिर 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, विच मीन्स कि वो आपकी लाइफ में बिल्कुल बैलेंस नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पैसों को लेके भी प्रॉब्लम्स चले, अटपटा चीज़ें हों आपकी लाइफ में। कुछ रिलेटिव्स अच्छे, जैसे 10 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पैंट्स, तो ये तो भाई बहुत अच्छी चीज़ बताता है। तो मैं एक और कार्ड पुल करना चाहूँगी, एम्परर। वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, बेसिकली दे वांट टू कंट्रोल योर लाइफ। इस चीज़ को आपको समझने की आवश्यकता है। पाइल 2, रिलेटिव्स कंट्रोल करना चाहते हैं आपकी लाइफ। वो चाहते हैं कि आपकी हर एक चीज़ को उनको पता हो, चाहे आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे 2 रुपये बचा रहे हो, चाहे 10 रुपये खर्च कर रहे हो, वो चाहते हैं ईच एंड एवरीथिंग उनको डिस्क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमारे पास आता है 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, विच मीन्स कि आपके रिलेटिव्स को इतना पता है कि उनको किस चीज़ को आपको लेके, वो किस चीज़ को लेके उनको गुस्सा आता है, किस चीज़ को लेके वो सोचते हैं, और वो आपका कोई भी काम नहीं बनने देना चाहते। ऐसा हो सकता है कि मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि कोई ना कोई आपका ऐसा कोई शरीक भी ऐसे होते हैं, या आपके कोई नेबर्स जिनसे आपका रिलेशन रह चुका है पीछे कहीं, कोई भी रिलेशन, ठीक है, रिलेटिव किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, किसी भी रूप में सामने आ सकते हैं, एंड दे डजंट वांट यू टू बी एडजस्टेड। वो मेरे को दिखाई दे रहा है कि वो बिल्कुल भी चाहते नहीं कि आप एडजस्टेड हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, कहीं ना कहीं किस्मत बांध रखी हुई है आपकी, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आया है, डेथ आया है, विच मीन्स कि वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बुरी से बुरी चीज़ें होती रहें,
कहते हैं ना कई लोग किसी को बुरा देख के मतलब खुशी मनाते हैं, तो उस तरीके के भी रिलेटिव्स होते हैं। कई रिलेटिव्स बहुत अच्छे हैं, वो आपकी बहुत सारी मुश्किल चीज़ों में काम आएंगे, वो आपको हौसला देंगे कि कोई बात नहीं, वी आर विद यू, हम आपका हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। कई आपकी जो उलझने देख के खुश होंगे, ठीक है। इसमें दिखाई दे रहा है कि आपको वो किसी न किसी प्रकार की, अगर आप टेंशन में हैं अभी तो उनको खुशी हो रही है आपको देख के टेंशन में, वो दिख भी रहा है कि आप बहुत ज़्यादा उसमें फंसे हुए हो। एक आता है हमारे पास फिर 8 ऑफ वैंड्स। 8 ऑफ वैंड्स ये बताता है कि वो आपसे चाहते हैं कि आप उनकी तरफ ज़्यादा, जो कहते हैं ना सहानुभूति, ज़्यादा उनका ख्याल रखें। वो चीज़ नहीं हो पा रही है, या वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है कि आप उनके बारे में कोई डिस्कशन पॉजिटिवली करें या उनके पास जाके अपने दुखड़े खोलें, ये सब चीज़ नहीं हो मिल पा रही है उनको। तो इसीलिए वो अनसेटिस्फाइड हैं कुछ आपके रिलेटिव्स ना, एंड दे कांट सी यू ग्रो। 90% relatives doesn't want you to grow, but 10% relatives are there जो चाहते हैं आपकी अच्छी तरह से शादी हो जाए, आप वेल सेटल्ड हो जाएं, कोई किसी प्रकार का कोई हानि ना हो, किसी को भी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी तरीके से वर्क करें। आप हैंग्ड मैन है, तो आपके रिलेटिव्स आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि ये जो बंदा है ये बिल्कुल भी एडजस्टमेंट ना करे। कि मैंने आपको क्या बोला, पहले भी ये बात हुई है कि एडजस्टमेंट जो है वो चाहते ही नहीं कि आप करो। ऑब्वियसली जब आप एडजस्टमेंट नहीं करोगे चीज़ों की तो आपकी प्रॉब्लम्स ख़राब होंगी। अगर आप बैलेंस नहीं चलोगे तो चीज़ें बढ़ेंगी ना, आपकी लाइफ में ख़राबी करेंगी ना। द सन एंड रिवर्स, दे डोंट वांट यू टू बी हैप्पी। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ मैं आपको, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कि येस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनको मदद करते रहें या उनसे मदद लेते रहें हमेशा, इस प्रकार की स्थिति है। हाँ, कुछ रिलेटिव्स ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि आप अपने ऊपर अगर जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं आप उसको भी सेव करें, आप खुशी भी हासिल करें अपनी लाइफ में। वो चाहते हैं आप खुशहाल भी रहें, लेकिन वो खुशी आपको किस प्रकार मिलनी चाहिए ये चीज़ भी जो है बहुत मैटर करती है। रिलेटिव्स को हर एक चीज़ मैटर करती है, सुई जितनी चीज़ भी मैटर करती है और पहाड़ जितनी चीज़ भी मैटर कर रही है। और वो हर एक वो चीज़ जो आपको बहुत खुशी देती है वो उस चीज़ को जो है कतरा रहे हैं उस चीज़ पे। कुछ रिलेटिव जो है ठीक है वो खुश हो रहे हैं, ठीक है यार हो रहा है, अच्छा घर बस रहा है, शादी हो रही है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, क्योंकि शादी नहीं कोई सिखा पा रहा है तो इसीलिए रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं लोगों के। तो बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं। अगर आपके साथ बैठा हुआ अगर आपको कहेगा कि यार इसका रिश्ता ना हो और आप रिश्ते की बात कर रहे हैं तो वो रिश्ता कभी सिरे नहीं चढ़ेगा, ये चीज़ फॉर श्योर है। तो ये चीज़ आप ज़रूर सोचिएगा कि इसका क्या किस तरीके का लॉजिक बनता है। ये डेथ सीन आया है तो डेफिनेटली वो इतना भला नहीं सोचते हैं, वो सोचते हैं कि इनको बुरा फेस देखना पड़े, ठीक है। जेलस होती है ना तो फिर यार ये तो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियर कॉम्प्लेक्स अपने आप में लेके आना, किसी में इन्फीरियरिटी शो करना कि भाई हम सुपीरियर हैं आप इन्फीरियर हो, या किसी के साथ फालतू की हीन भावना रखना कि मैं इसको बताऊंगा सही टाइम आने पे या इसको बताऊंगी सही टाइम आने पे। रिलेशंस में ये सब चीज़ें काफ़ी चलती हैं, तो आपके साथ भी वो सब दिखाई दे रहा है। आपको बैलेंस ना होना, आपका बैलेंस, वो आपके बारे में सोचते हैं कि ये ना ही बैलेंस्ड हो तो अच्छा है यार, ये ऐसे ही रहे। अगर ये अपनी फैमिली को खुश रख रहा है तो ठीक है। अभी कुछ रिलेटिव्स ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि भगवान करे अपनी फैमिली को ऐसे ही खुश रखे, वो किसी और को नहीं पचता। आप अगर कोई नई चीज़ शुरू करेंगे तो हो सकता है ये आपके साथ वाले को ना पचे, आपके रिलेटिव जो साथ रहता है बिल्कुल, जो आप सोचते हैं कि बहुत क्लोज है, उसी को ना डाइजेस्ट हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये रिलेटिव्स के साथ जो आपका मैं बताना चाहती हूँ, जो आपके अपने सोचते हैं वो यही सोचते हैं कि इसको सपोर्ट कम से कम मिले अपनी मदर की, अपनी फैमिली की, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं चंद्रमा आपको लेके बहुत ज़्यादा सशक्त है। आपका फॉर्च्यून शाइन करता है अगर आपकी मदर आपके सपोर्ट में है, और अगर नहीं है तो आपका फॉर्च्यून जो है वो इतना सपोर्ट नहीं करता है आपको, चाहे आप जो मर्जी कह लें। और मॉनेटरी पैसों के हिसाब से भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत ऊपर नीचे चलता है, लाइफ में बैलेंस नहीं है बिल्कुल भी, और वो ऐसा ही चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बैलेंस हो भी ना। इस प्रकार की कुछ स्थितियाँ भी हैं और वो चाहते भी ऐसा ही कि ऐसा ही हो। आप बहुत सारे अपने उस कामों में डूबे हुए हो, आपकी परेशानियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं और वो बहुत हैप्पी हैं कि यार ऐसा ही चलता रहे। और अगर आप हैप्पी हैं तो वो चाहते हैं कि आपकी परेशानियाँ आ जाएं फटाफट आपकी लाइफ में, आप बिल्कुल भी सूर्योदय का टाइम ना देख पाओ। सूर्य उदय होते हुए आपका कहते हैं ना कि सूर्य उदय हो तो बड़े लोग सलाम करते हैं, सूर्य अस्त हो तो कोई सलाम नहीं करता, तो ये आपके केस में भी आ रहा है, ठीक है। तो ये थी रिलेटिव्स की रीडिंग, रिलेटिव्स की थॉट्स आपके में क्या हैं और क्या हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं पाइल 3 फ्रेंड्स की क्या थॉट्स हैं। जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है, यानी कि फ्रेंड्स के बारे में जानना चाहते हैं या अपने लव अफेयर के बारे में जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी विद दिस रीडिंग।
कि लेट्स सी कि आपके बारे में आपके फ्रेंड्स, बेस्टीज़ या आपके लव अफेयर्स क्या सोचते हैं। मैच्योरिटी, वेरी नाइस कार्ड। ये तो बहुत अच्छा कार्ड आया है कि बहुत मैच्योर सोचते हैं आप लोगों के बारे में कि यार बड़ा मैच्योर बंदा है, बंदी है, ये किसी भी सिचुएशन को डील करने में साक्षात्कार है। ऐसा भी है कि हम कई बार इमेच्योरिटी शो करेंगे तो तब भी ये बंदा ये बंदी ऐसी है जो बहुत मैच्योरिटी से काम लेगी, मैच्योरली सोचेगी, और हमारे साथ जो है रिलेशनशिप जो है ऐसे ही इस प्रकार चलता जाएगा। आइसोलेशन इन रिवर्स, विच मीन्स कि उनको पता है कि आप उनको कभी आइसोलेटेड नहीं छोड़ोगे, ठीक है। और आपके मन में ऐसा कभी कोई होगी नहीं चीज़ कि आप किसी को आप किसी को आइसोलेट नहीं कर सकते हो अपने आप से। आप हमेशा ऐसे इंसान हो जो बहुत मिलनसार है, जो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत खुश महसूस करते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को कभी भी बुरे टाइम में कभी नहीं छोड़ सकते, और ना ही आप अपने किसी लव अफेयर को छोड़ सकते हो, आपके लव अफेयर को भी मालूम है। फिर हमारे पास आता है नथिंगनेस, और आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है अपने फ्रेंड्स को देने के लिए, अपने लव अफेयर को देने के लिए। ये सबको पता है, आपके फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और वो इस चीज़ को बहुत प्राउडली फील करते हैं कि यार हमारे फ्रेंड या मेरी दोस्त या मेरा दोस्त जो है वो बहुत अच्छे हैं, उनको बदले में कभी कुछ नहीं चाहिए होता है। वो नथिंगनेस, उनके मन में भी कोई बात नहीं होती है आप हमें लेके। ये सब चीज़ें जो है बनती रहती है। फिर आता है फ्रेंडलीनेस, आपकी फ्रेंडशिप बहुत लंबे टाइम तक चलेगी और बहुत फ्रूटफुल होने वाली है, और लव अफेयर भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। द फूल इन रिवर्स, विच मीन्स कि अगर आपकी लाइफ में अगर एक बार फ्रेंडशिप टूटी या किसी के भी मन में एक बार कोई प्रॉब्लम आई तो वो दोबारा कहते हैं ना कि रीजेनरेट नहीं हो पाएगा, दोबारा आपकी उसके साथ फ्रेंडशिप या लव अफेयर नहीं हो पाएगा। ये फॉर श्योर है। अगर फ्रेंडशिप टूटी, जो कि साथ दिख रहे हैं कि हो सकता है टूटे या किसी वजह से दरार आए, क्योंकि उनके मन में एक चीज़ है कि अगर फ्रेंडशिप टूटती है, अगर कुछ गलत होता है हम दोनों के रिलेशन में, तो उसके बाद दोबारा फ्रेंडशिप या दोबारा कुछ ऐसा है जिसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे वो। बियॉन्ड इल्यूजन आपके साथ स्पेसिफिकली, और आपके साथ वाइस वर्सा ऐसा ही केस है, आप नहीं सोचोगे। बियॉन्ड इल्यूजन का मतलब आता है कि वो आपको इल्यूजन होता है ना कि भ्रम से भी ज़्यादा आपको हर चीज़ का, उनको ये चीज़ है कि आप भ्रम में बिल्कुल नहीं हो, आप बियॉन्ड हो उसके, आप उसके अलावा बहुत कुछ सोचते हो, आप बिल्कुल भ्रम में नहीं हो, आप रियलिटी चेक करते हो चीज़ों को लेके। ऑर्डिनरीनेस, आप बहुत सिंपल हो, बहुत सॉबर हो, बहुत ही अच्छे हो, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, ये सब आपके बारे में सोचते हैं। और इल्यूजन, कई लोगों को लगता है कि आप बहुत इल्यूजन करते हो, विच मीन्स कि आप चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को लेके बड़ा फैसिनेटेड सोचने लग जाते हो, ऐसी भी उनकी सोच है आपको लेके। फिर फाइटिंग आता है कि डेफिनेटली आपके साथ कोई वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वैसे तो आप बड़े मैच्योर हो उनके हिसाब से, लेकिन अगर वाद विवाद की कोई बात आ जाती है तो आपसे बड़ा प्रॉब्लम कोई नहीं है। उनको ये भी पता है, उनको पता है कि आपसे फाइटिंग हो जाए तो दिक्कतें ही दिक्कतें हैं भाई, इससे कोई नहीं बचा सकता। फिर हमारे पास आता है पॉलिटिक्स। उनको पता है आपको पॉलिटिक्स खेलने आती नहीं है, आप ना मैनिपुलेशन कर सकते हो, ना डिप्लोमेसी कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते ऐसा। आप बड़े सिंपल हो, क्योंकि ऑर्डिनरीनेस आया तो आप बड़े सिंपल हो यार, डाउन टू अर्थ हो। आप ऐसे भी नहीं हो कि मुंह के मीठे हो और पीछे से छुरी निकाल के उसके घुसा के मार रहे हो, छुरी को मार रहे हो, ठीक है, ऐसे भी नहीं हो आप। क्लिंगिंग टू द पास्ट, उनको पता है कि अगर वो आप उनके साथ हो ना, और आपको उनको कहीं ना कहीं इन रिवर्स आए, ये काज कुछ रिवर्स आए, विच मीन्स कि उनको ये पता है कि आप अपने पास्ट को बिल्कुल भी याद नहीं रखते हो, आप अपने पास्ट से गुजरना ही बेटर कर। आप ऐसे इंसान हो, आप प्रेजेंट में जीते हो, ना फ्यूचर की चिंता करते हो ना पास्ट की। ये इस प्रकार की उनके दिमाग में आपके लिए स्थिति बनी हुई है। फिर आता है द आउटसाइडर, उनको पता है कि आप जो है, आप कभी भी बाहर बैठ के तमाशा देखने वालों में से नहीं हो। अगर आपको लगेगा कि यार ये चीज़ गलत है, तो ये आप उसके लिए खड़े होते हो, स्टैंड होते हो कि यार ये चीज़ गलत है, इसके लिए यू नीड टू वर्क, ठीक है। फिर हमारे पास आता है सप्रेशन इन रिवर्स, विच मीन्स कि उनको पता है कि आप अपने माइंड को बिल्कुल भी बेचैन नहीं करते हो, माइंड पे बिल्कुल भी आप किसी प्रकार की टेंशन नहीं लाते हो, आप हर एक चीज़ को बहुत लाइटली लेना प्रेफर करते हो लाइफ में। ये वो आपके बारे में सोचते हैं और समझते हैं। फिर आता है ट्रैवलिंग, उनको ये पता है कहीं ना कहीं कि आपको ट्रैवलिंग पसंद है, काफ़ी हद तक आप ट्रैवलर बहुत अच्छे हो, उनको ये आपके बारे में है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास प्रोजेक्शंस इन रिवर्स, विच मीन्स कि आप अगर किसी को प्रोजेक्ट कर लो एक बार, आपकी राय नहीं बदल सकती,
दुनिया का कोई इंसान नहीं है जो आपकी राय बदल दे उस टाइम पर। उनको एक आपसे डर लगता है कि अगर आपने कहीं गलती से भी प्रोजेक्ट कर दिया तो फिर कोई नहीं आपकी राय बदल सकता, ना आपके बारे में कुछ कह सकता है। इनोसेंट, आप बहुत इनोसेंट हो। तो कितने पॉजिटिव आ रहे हैं। फ्रेंड की बात करो तो ऑब्वियसली पॉजिटिव फ्रेंड। पेशेंस नहीं है आप में, एक तो उनको ये बहुत अच्छी तरह पता है कि आप में बिल्कुल पेशेंस नहीं है, बहुत शॉर्ट टेम्पर हो, बहुत जल्दी एग्रेसिवली आप बात कर देते हो, लेकिन मैच्योरिटी उतनी है आप में। गाइडेंस, उनको ये भी पता है कि आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। उनको पता है कि आपको हर चीज़ में यू नीड गाइडेंस, यू हैव लैक ऑफ पेशेंस, चीज़ें इतनी इजीली आप कंट्रोल नहीं करते हो, लेकिन मैच्योर पूरे हो, ठीक है। देन वी हैव मास्टर, विच मीन्स कि आप अपने टीचर्स को बहुत रिस्पेक्ट देते हो, एल्डर्स को बहुत रिस्पेक्ट देते हो। आप अपने हो सकता है आपने कोई गुरु धारे हो, या ऐसा भी है कि आप किसी की गाइडेंस, विच मीन्स कि आप अपनी मदर की, एंजल्स की, गॉड मदर की आप बात सुन रहे हो, या फिर आप अपनी सिस्टर, एल्डर सिस्टर, वाइफ, डॉटर, या आप इनके इन्फ्लुएंस में ज़्यादा हो। फाइन। लवर्स, विच मीन्स कि आपको कोई पता नहीं कब कौन सा डिसीजन ले लेना है आपने, और आप डिसीजन यूँ लेते हो, बहुत जल्दी क्विक डिसीजन लेते हो आप, और आपको ये नहीं पता होता है, वो आपके बारे में सोचते हैं कि आपको ये नहीं पता कि ये पॉजिटिवली है, ये आपके लिए नेगेटिवली वर्क करेगा। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इफेक्ट डालता है। आपके फ्रेंड्स को ये कहीं ना कहीं है, और आपको चेंज ज़्यादा पसंद नहीं है, यू डोंट लाइक चेंजेस एट ऑल। और ट्रांसफॉर्मेशन तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप अपने आप को, उनको कहीं ना कहीं पता है कि अगर किसी रिलेशनशिप में कोई चेंजेस बनेंगे तो वो रिलेशनशिप वैसा रहेगा ही नहीं जैसा रिलेशनशिप उसको होना चाहिए। तो आप उस रिलेशनशिप में कभी भी इतने एफर्ट्स नहीं डालोगे, ये आपके फ्रेंड्स को पता है, और वो कहीं ना कहीं ये चीज़ जानते हैं। अवेयरनेस नहीं है आपको चीज़ों की, डेफिनेटली उनको पता है कि जितना मर्जी आप बहुत अच्छे बता रहे हो, डिप्लोमेटिक नहीं हो, लेकिन आप एक पॉइंट पे आके लड़ाके भी हो जाते हो। तो ये सब चीज़ें आपके फ्रेंड्स को पता है, फाइन। लेकिन उनको इतना पता है कि आपको चीज़ों की अवेयरनेस थोड़ी सी कम है, जितनी होनी चाहिए उससे कम अवेयरनेस है आपको। टोटलिटी, जब आप किसी रिलेशन को देते हो ना, आपके लव अफेयर को भी पता है, जब आप किसी रिलेशन को देते हो आप पूरी तरीके से देते हो, 100% देते हो आप, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 100% देना भी चाहिए। अगर आपका 100% नहीं होगा, वो रिलेशन आज भी नहीं है, कल भी नहीं है, चाहे वो फ्रेंड का हो, चाहे वो लव अफेयर का हो। सोर्स है, डेफिनेटली आपके दोस्तों को कहीं ना कहीं पता है कि आपका थोड़ा गुस्सा तेज़ है, तो आप उनको पता है कि किस तरीके से चीज़ें करनी है। आई थिंक कि आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा की प्रॉब्लम है, डेफिनेटली होगी इसकी। प्लेफुलनेस इन रिवर्स है, विच मीन्स कि आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो, आप रिजर्व नेचर के हो, लिटिल बिट यू आर रिजर्व। आप इतनी जल्दी घुलते मिलते नहीं हो लोगों से, उनको इतना आपके बारे में है कि आप थोड़े से घुलने मिलने में थोड़ा सा टाइम लेते हो। हेल्थ इन रिवर्स आया, विच मीन्स कि आपकी हेल्थ जो है बिल्कुल ठीक रहती है, कोई ऐसी बात नहीं, हेल्थ वाइज वो आपको बहुत अच्छा मानते हैं कि हेल्थ ठीक है आपकी, बिल्कुल अच्छी है। देन वी हैव द बर्डन इन रिवर्स, वो मानते हैं कि आपकी लाइफ पे कोई बर्डन नहीं है, कोई फैमिली प्रेशर नहीं है फिलहाल। द मेसर आया तो वो लेकिन आपको कंजूस बहुत मानते हैं कि आप बहुत कंजूस है, आपसे पैसे निकलवाना इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। हाँ, लेकिन उनको ये पता है कि आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम, दिक्कत चल रही है ना, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप उस दिक्कत से बाहर आओ। थॉट फैक्टर बहुत डिफिकल्ट है आपका कि आप उस चीज़ को बाहर लेके आओ। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं मंगल का भास दिख रहा है मुझे आपके दोस्त में, आप में दिख रहा है, सॉरी, कि आपके दोस्त आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले बन जाते हैं के टाइम पे, और शॉर्ट टेम्पर है क्योंकि पेशेंस नहीं है आप में। आप किसी भी चीज़ को लाइटली तो लेते हो आप, नो डाउट आप लाइटली लेते हो, कुछ लोग बहुत लाइटली लेते हैं, कुछ लोग लाइटली लेकर भी ना उसमें धंस जाते हैं, कहते रहते हैं कि हम बहुत लाइटली ले रहे हैं, बहुत लाइटली ले रहे हैं, दूसरों को लगता है बड़ा लाइटली ले रहा है, लेकिन हाँ, दूसरों को ये नहीं पता कि अंदर खाते में आप उस चीज़ को कितना सीरियसली ले चुके हो। तो ये सब चीज़ आपके साथ है, आपके फ्रेंड्स को ही पता है। ये बोलने में आप बहुत बोलते हो कि मैं बहुत लाइटली हूँ, कई बार आप बहुत बड़ी चीज़ों को लाइटली ले जाते हो और छोटी चीज़ के ऊपर आपकी गिरारी फंस जाती है। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं आपके साथ। तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग कि आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। आई होप यू पीपल एंजॉयड माई वीडियो टुडे, और ऐसे ही नए नए टॉपिक्स के साथ और नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं आप लोगों से मिलती रहूँगी। और उसके लिए आपको क्या करना है, स्क्रीन पे शो हो रहा है कि आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।
सो दैट आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। और मैं एंजल से यही दुआ करूँगी कि आपकी लाइफ में जो है खुशियाँ बरकरार रखें, कोई भी दुख तकलीफ मेरे जो है यूट्यूब फैमिली को छू ना सके कभी भी। और ऐसे ही न्यू वीडियोस के साथ मैं आप लोगों को एंटरटेन प्लस आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती रहूँगी।